તો આજે કોંગ્રેસ ગુજરાતના 6 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી શકે છે. તો ગત સીઈસીની બેઠકમાં નક્કી કરેલા નામ અંગે આજે જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. બાકીના 16 ઉમેદવારના નામ હવે પછીની બેઠકમાં જાહેર થશે. તો 3 તબક્કામાં કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારને જાહેર કરશે, જેમાં આ વખતની જો વાત કરવામાં આવે એટલે કે આજની જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતના 6 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ નામો પર મહોર લાગી ચૂકી છે, પરંતુ સત્તાવાર રીતે આ નામોને લઈને કોઈ જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. ત્યારે હવે આજે આ 6 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત થઈ શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત સીઈસીની બેઠકમાં આ નામ નક્કી થઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે આજે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવશે 6 ઉમેદવારોના નામોને લઈને. આ સાથે જ બાકીના 16 ઉમેદવારોના જે નામ બાકી છે તે હવે પછીની બેઠકમાં જાહેર કરાશે. आगे વધુ माहिती आपसे दिल्ली से संवाददाता रचना. क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आज सीईसी की बैठक होनी थी, लेकिन अब जो गुजरात कांग्रेस की सीईसी है वो 28 मार्च को होगी. लेकिन आज शाम को गुजरात स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए नामों पर मंथन किया जाएगा. जिस तरीके से पहले ही 4 नाम ऐलान कर दिए गए थे और 6 नामों पर मोहर लगा दी गई थी, लेकिन उन 6 नामों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है. तो हो सकता है उन 6 नामों की लिस्ट आज शाम जारी की जाए और बाकी के जो बचे हुए नाम हैं उन पर मंथन किया जाए, क्योंकि विचार विमर्श चल रहा है. जिस तरीके से कांग्रेस लगातार गुजरात कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर मैराथन जो बैठकों का दौर कर रही है, तो ऐसे में सभी को उम्मीद है कि आखिरकार ये लिस्ट कब जारी होगी. और जिस तरीके से आज उम्मीद थी कि सीईसी होगी, लेकिन अब सीईसी 28 मार्च को होगी. लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं गुजरात के अमित चावड़ा और परेश धरानी, वो यहाँ पर मौजूद हैं. लोकसभा प्रभारी राजीव सातव के यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं. विचार मंथन यहाँ भी चल रहा है. अब शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें जो भी नाम तय किए जाएंगे उनको 28 मार्च को सीईसी में रखा जाएगा. बिल्कुल से रचना, आज जिन 6 उम्मीदवारों के नाम जो डिक्लेयर होने हैं, कौन कौन नाम है, कौन से चेहरे हैं? देखिए, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कौन से नाम होंगे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कौन कौन से नाम होंगे, क्योंकि अब तक नहीं पता चल रहा है कि जो 6 नामों पर मोहर लगी है वो कौन कौन से नाम होंगे. क्योंकि सभी लोग अलग अलग सूत्रों के हिसाब से सोच रहे हैं कि ये नाम हो सकता है या फिर दूसरा नाम हो सकता है. लेकिन अभी तक अगर हम अंदर खाने की बात करें या जो नेताओं की बात करें, वो किसी भी तरीके से कोई नाम खोलने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है. उनका कहना है कि समय का इंतजार कीजिए और हम सबको सार्वजनिक रूप से बताएंगे कि वो कौन से चेहरे होंगे. तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या वो नाम खुल पाएंगे और कौन से वो चेहरे होंगे जो कि वहां पे दावेदारी करते नजर आएंगे. जी रचना, धन्यवाद जानकारी के लिए. तो आखिर 6 ઉમેદવારોના જે નામની છે તે જાહેરાત આજે થઈ શકે છે, જો કે હજુ સુધી તે માનવામાં ચોક્કસ નથી આવી રહ્યું કે આ 6 ચહેરા કોણ હોઈ શકે છે. જો કે આજની જાહેરાત બાદ જ આગળ સામે આવશે કે આખરે કોને કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવે છે.